बांग्लादेश में जिहादी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और नरसंहार लगातार जारी है। ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई कि जल्द से कोई ठोस नीति जो है वो जल्द से जल्द बनाई जाए, हिंदुओं को बचाने का प्रयास किया जाए। इस कार्यक्रम में उन जिहादी ताकतों को भी चेतावनी दी गई कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो भारत की जनता ही कोई ठोस कदम उठाएगी। जंतर मंतर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महंत नवल किशोर दास जी महाराज, आचार्य लोकेश मुनि के साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश की सरकार का अधिकार होता है अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, आपका धर्म बनता है। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिहादी अपनी कट्टरपंथा दिखाते नजर आ रहे हैं और हिंदू को शिकार कर रहे हैं। महाराज जी, सीधा प्रश्न ये है कि कब तक विरोध प्रदर्शन, एक्शन क्यों नहीं? देखिए, एक्शन तो सरकार को करना होता है। हम बांग्लादेश में जाकर के लाठी नहीं चला सकते क्योंकि दुर्भाग्य से वहाँ राष्ट्रीय रेखा खिंची हुई है। हम तो कहते हैं अखंड भारत बना दो, हम वहाँ भी जा कर लेंगे। इसलिए भारत सरकार से हम यहाँ निवेदन करने आए कि मोदी जी का जिस प्रकार का वर्चस्व है, एक पूरे दुनिया में उनका अपना नाम और काम है, उसका सदुपयोग करते हुए वहाँ की सरकार को विवश करें कि वहाँ बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू रहते हैं, अल्पसंख्यक हैं, गैर मुसलमान लोग हैं, उनकी सुरक्षा हो। ऐसे हिंदुओं, आज जागने की आवश्यकता है। और सुरेश जी तो निरंतर समाज को, हिंदुत्व को जगाने का ही काम करते हैं, यात्रा करते हैं, जगाते हैं रात दिन। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो रात दिन लगा हुआ, इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं। सुरेश जी प्रखरता से आवाज रखते हैं, लेकिन कल बांग्लादेश के विषय में भावुकता नजर आई। थोड़े बात करते करते भावुकपन जाग उठा। स्वाभाविक है, जब हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को चौराहों पर निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो कष्ट तो होगा, दुख तो होगा। जिन लोग, जो क्योंकि वो हमारे अपने बंधु हैं, हमारे अपने भाई हैं, इसलिए तो हम सरकार से यह निवेदन करने आए हैं कि कूटनीतिक नीति का उपयोग करते हुए वहाँ के हिंदू सुरक्षित हो, ऐसा भारत सरकार कोई उपाय खोजे। हमारे सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान के जी पहुँचे। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं और आप लगातार जो है टीवी के माध्यम से भी सरकार को, प्रशासन को जगाने काम कर रहे हैं, हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। आज यहाँ से क्या संदेश देंगे सर? दिल्ली ने आसपास के देशों के हिंदुओं के साथ खड़ा ना होने का इतिहास है। अगर दिल्ली खड़ी रही होती तो अफ़गानिस्तान का हिंदू समाप्त नहीं होता, अगर दिल्ली खड़ी रही होती तो बांग्लादेश का हिंदू इस अवस्था में नहीं होता, पाकिस्तान का नहीं होता। अब दिल्ली में मनमोहन सिंह नहीं, मोदी है, ये सरकार को दिखाना होगा। अब वही कर सकते हैं। हमने करने वाली बात है तो सुसाइड करने वाली बात है, हम बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर सरकार यहाँ पर है, वो क्या कर रही है इस समय? इस सरकार की क्या मजबूरी है, क्या डिप्लोमेसी है? इससे बांग्लादेश के अंदर के हिंदू को कोई मतलब नहीं है। उसके दरवाजे पे जब जिहादी खटखटाता है ना, तो उसको मोदी और भारत याद आता है। उसको नहीं पता है कि आपकी क्या डिप्लोमेसी है, क्या मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय क्या दबाव है। और अगर दबाव झेल कर रहेंगे तो फिर बांग्लादेश का भी गजवाए बांग्लादेश हो चुका होगा, फिर समय निकल जाएगा। और इसलिए हिंदुस्तान के सरकार के पास ये ऐतिहासिक अवसर है, इस अवसर को उसने गंवाना नहीं चाहिए और बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले उनकी एम्बेसी बंद करनी चाहिए, सख्त संदेश जाना चाहिए। देश के संसद का सत्र चल रहा है, सारे सांसदों ने सदन में सर्व दलों की राजनीतिक भूलकर एक मत से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि दिल्ली को दिखाना होगा कि ये दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं है। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली से आवाज़ उठनी चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए, सरकार को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो जिहादीपन हो रहा है, जो जिहादी हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं, उस पर जल्द ही लगाम लगनी चाहिए। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में आज जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश मुनि जी। सर, प्रदर्शन कब तक? पहले भी प्रदर्शन हुए थे? नहीं, आज हमने साफ साफ शब्दों में कहा, ये अब प्रदर्शन का समय नहीं है, ये समय है कदम उठाने का। और हमने तो आज सर्वसम्मति से सर्वधर्म के संतों ने, सबने मिलकर के, सामाजिक संगठनों ने मिलकर के मांग की है कि अब बड़ा और कड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। जिस तरह से हमारी माता और बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये अक्षम्य अपराध है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, उसमें हम चुप नहीं रह सकते। जिस तरह से हमारे इस्कॉन आदि धार्मिक संगठनों के प्रमुख रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी अविलंब रिहाई की हम मांग करते हैं। और इसलिए आज सर्वधर्म के संतों ने, सामाजिक संगठनों ने एक मत से हिंदुस्तान की राजधानी भारत के दिल्ली के जंतर मंतर से भारत सरकार से मांग की है
कि अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो बड़ा और कड़ा कदम उठाइए। हमारे साथ महाराज संघ प्रिय राहुल जी हैं। सर, आपने एक बड़ा बयान दिया है कि ये जो बांग्लादेश की घटना है तत्काल रोकी जाए, नहीं तो बड़ी प्रतिक्रिया और बड़ा प्रतिकार होगा। देखिए, मैंने जो आज कहा सच कहा है। 4 महीने से ये चल रहा है। अगर भारत के अंदर में एक मस्जिद टूटती है तो इस देश के सारे मौलवी, सारे मुल्ला खड़ा होकर के यही बोलते हैं कि भारत में हिंदू लोग अत्याचार कर रहे हैं, भारत हिंदुओं का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज मुसलमान अपना ही शरीयत चला रहा है। मैंने आज आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत के मस्जिदों पर आक्रमण भारतीय बौद्ध संघ करेगा। राजनीतिक दबाव बना करके, कूटनीतिक दबाव बना करके सरकार दे प्रत्येक देश की सरकार का